Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is refarming. Refarming of gasoline, refarming of petroleum products, right? Refarming means improvement. Refarming means correction. So in this topic we'll learn how the refarming of petroleum products or gasoline is carried out. First of all, we'll learn the need of refarming. What is refarming? Refarming, improving, correcting, making better, improving something, right? So why refarming is needed? So first of all, we learn why refarming is needed. Actually, refarming means improving the quality of a fuel. अगर एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल आप यूज़ नहीं कर रहे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में जब एक लो क्वालिटी का फ्यूल बर्न करता है तो स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले उसकी इग्निशन हो जाती है, उसकी कंबस्शन हो जाती है, उसकी बर्निंग हो जाती है और एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा होती है। उस शार्प मेटालिक साउंड को नॉकिंग कहा जाता है। ये जो नॉकिंग है ये इंजन की एफिशिएंसी के लिए, इंजन की कैपेबिलिटी के लिए बड़ी ख़तरनाक है। ये इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस नॉकिंग को ख़त्म किया जाए। नॉकिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखा यह गया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की नॉकिंग ज़्यादा होती है, उनकी बर्निंग एफिशिएंसी ख़राब होती है, वो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल्स नहीं होते। लेकिन जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स है दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, उनकी फ्यूल क्वालिटी अच्छी है, उनकी बर्निंग अच्छी है, उनकी कंबस्शन अच्छी है। तो रिफार्मिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे पास एक एग्जांपल है जो हम देखेंगे। हमारे पास है एक नॉर्मल ऑक्टेन। ऑक्टेन मीन 8 कार्बन्स कंपाउंड, 1 2 3। हम क्या करेंगे, ये एक CH3 है, ये एक CH3 है, टर्मिनल कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। ये जो दरमियान वाले हैं CH2 ये 6 आएंगे। हम चाहे तो इसको सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 वगैरह वगैरह एंड CH3। ये 8 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है जिसका नाम है नॉर्मल ऑक्टेन। ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज़ होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन, ऐसे हम 5 लिखेंगे स्ट्रेट चेन में। इनकी नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग जिस एंड से मर्जी कर लें, कार्बन 1 2 3 4 और 5। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स और कार्बन नंबर 4 पे 1 मिथाइल ग्रुप। अब कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसके साथ 2, इसके साथ 1, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक, इसका नाम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल मीन कार्बन नंबर 2 पे 1 मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, फिर 4 पे मिथाइल, यानी ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल। और टोटल कितनी है पेरेंट चेन में 5, तो इसको कहेंगे पेंटेन। एन का मतलब है ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको आइसो ऑक्टेन, यानी ये बेसिकली इसका आइसोमर है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH18। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। इसकी जो बर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। ये नॉकिंग पैदा करता है जबकि आइसो ऑक्टेन नॉकिंग पैदा नहीं करता। ये सबसे स्मूथ बर्न होने वाला, कंबस्ट होने वाला फ्यूल है और इसको आर्बिट्रेरीली ऑक्टेन नंबर 100 का दिया गया है। ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया है। हम देखेंगे यहाँ आर्बिट्रेरीली का क्या मतलब है, रैंडमली इसको ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया है और बाकी तमाम फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर इस आइसो ऑक्टेन के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की 4, तो हमने उसको
पॉलिंग नामी साइंटिस्ट ने उसको एक स्केल बना दिया कि फ्लोरीन की मैक्सिमम है तो बाकियों की उसके साथ कंपेयर करके निकाली जा सकती है। तो इस आइसोऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज़ 100। हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस ऑक्टेन नंबर। भाई ऑक्टेन नंबर एक फिगर है, ऑक्टेन नंबर एक डिजिट है जो बताता है विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, एक फ्यूल की क्वालिटी बताता है। या हम कहेंगे एंटी नॉक एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल, एंटी नॉक एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल। इसे ऑब्टेन्ड कैसे किया जाता है? ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द फ्यूल, जिसकी हमने ऑक्टेन नंबर निकालना है, बाय कंपेयरिंग द फ्यूल with a mixture of isooctane and heptane। बेसिकली जितने भी फ्यूल मार्केट में सेल होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर 100 नहीं होता, 100 सिर्फ आइजो ऑक्टेन का है, और आइजो ऑक्टेन 100% सेल नहीं होता। अमेरिका में, यूएसए में जो रेगुलर जिसको गैसोलीन कहा जाता है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 87। जो 88 से 90 वाला ऑक्टेन नंबर है उसको मिड ग्रेड गैसोलीन कहा जाता है। जो 91 से 94 तक है उसको प्रीमियम गैसोलीन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ फिलिंग स्टेशंस में दो तरह का गैसोलीन सेल होता है, एक रेगुलर और एक प्रीमियम। जो रेगुलर होगा उसका ऑक्टेन नंबर 87 होगा और जो प्रीमियम है उसका 91 से 94 तक होगा। तो दिस इज ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? अ फिगर, अ नंबर, अ डिजिट विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, द एंटी-नॉक एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल, एंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द फ्यूल with a mixture of isooctane and heptane or normal heptane. This is what is called as octane number. I gave you people 3 examples. If gasoline is regular, its octane number is 87. What does mean by 87? 87 means 87% by volume is isooctane and rest 13% is normal heptane. Same is true for 94. If octane number is 94, it means 94% by volume is isooctane and rest 6% by volume is normal heptane. So ये होता है ऑक्टेन नंबर। तो बेसिकली जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके ऑक्टेन नंबर कम होते हैं और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होते हैं। ये बेहतर फ्यूल्स होते हैं। तो व्हाट इज रिफॉर्मिंग? कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड एज। So reforming is conversion of straight chain hydrocarbons in gasoline into branched chain hydrocarbons. Branched chain hydrocarbons is called as reforming. There is another method for reforming, and that is addition of anti-knocking agent, addition of an additive. For example, what is that? हम इसकी क्वालिटी ऑफ फ्यूल या गैसोलीन की क्वालिटी को एक और तरीके से भी बेहतर कर सकते हैं, और वो है एडिशन ऑफ एन एडिटिव और एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, टेल is an anti-knocking agent. Tell, tetraethyl lead, C2H5 is ethyl, for ice mean tetraethyl lead. This is an anti-knocking agent. If we add this tetraethyl lead into the gasoline, its knocking will be suppressed, its knocking will be ended, there will be no knocking.
नॉकिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक सीरियस इशू है इस एंटी नॉकिंग एजेंट, इस एडिटिव का गैसोलीन में ऐड करने का, कि जब ये कंबस्ट करेगा तो इससे बनेगा लेड ऑक्साइड। वो लेड ऑक्साइड ब्रेक होकर बनाएगा लेड। ये लेड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का सबब बनेगा, जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। सो समरी देखिएगा, रिफार्मिंग का मतलब क्या है। हम जो करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, उससे हमें जो गैसोलीन हासिल होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसमें बहुत सारे जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो रिफार्मिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। रिफार्मिंग का मतलब ये होता है कि उनका ऑक्टेन नंबर कम है। कम ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल जब कंबस्शन करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन में, याद रहे कंबस्शन मीन्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे जो प्रोडक्ट्स पैदा होंगे मीन्स कि जब वो कंबस्शन करेंगे तो वो प्री इग्निशन यानी स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले वो इग्नाइट कर जाएंगे, वो कंबस्ट कर जाएंगे और उससे एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा होगी, एक ठां की आवाज़ आएगी जिसको नॉकिंग कहते हैं। ये इंजन को डिस्टर्ब करती है, इंजन की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करनी है। इस नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए एक मेथड है रिफार्मिंग, दूसरा है एडिशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। हमने दोनों को इन डिटेल देखा। तो ये जो रिफार्मिंग है ये की जाती है at 100 degree centigrade in the presence of these two catalysts. Either catalyst can be used in the absence of oxygen. Why? अगर ऑक्सीजन होगी तो इस टेम्परेचर पे ये हाइड्रोकार्बन्स बर्न करके कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो लास्ट में एंटी नॉकिंग एजेंट देखा, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट देखा, उससे एयर पोल्यूशन पैदा होती। दिस इज ऑल अबाउट रीफार्मिंग। थैंक यू वेरी मच।